हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हो, 11 अगस्त 2023 को बीएड वर्सेस डीएलएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। उसमें आपका बीएड को अपात्र घोषित कर दिया गया, प्राइमरी शिक्षक के लिए उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। ऐसे में कई चीज़ें अभी संशय में चल रही है। आपका धीरे धीरे जो चीज़ें स्पष्ट होती जा रही है, जो लोग अच्छे से कोर्ट ऑर्डर पढ़े हैं, कोर्ट ऑर्डर को समझते हैं और संविधान में अपना जो भारतीय संविधान है उसमें विश्वास रखते हैं, तो उसके अनुसार वो सभी ये जानते हैं कि अब बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर हो चुका है। बाकी जो बीएड अभ्यर्थी है उनको किसी न किसी से उम्मीद अभी भी यही है कि आपका जो बीएड है प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल हो जाए, और उम्मीद होनी भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना बेशकीमती समय, अपना 4 साल 5 साल डीएलएड जो किए हैं वो कंप्लीट किए, फिर उसके सुपर टेट सी टेट क्वालिफाई किया, उसकी तैयारी की। तो ऐसे में उनका बहुत कीमती जो समय था वो बीएड को लेकर गया हुआ है, खर्च किया हुआ है समय और पैसा दोनों चीज़। अब लास्ट टाइम पे उनको अगर ऐसा नोटिस देखने को मिल जाता है कि आप जिस चीज़ की पिछले 4 या 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, आप अब उस चीज़ के लिए योग्य नहीं है, तो ये दुखद है, बहुत ही दुखद है। हमारी पूरी संवेदना है बीएड अभ्यर्थी के लिए। लेकिन जो सच है और जो हो रहा है, जो आपके सामने है, उसको स्पष्ट बताना ही अच्छा है। उसका रियलिटी जो है वही दिखाया जाए, वही बताया जाए तो अच्छा है। ऐसे में आप सभी जानते ही है कि आपका 11 अगस्त को फैसला आ ही गया था। उसके बाद से बीपीएससी की परीक्षा 24 से लेकर 26 अगस्त के बीच कराई जाएगी। बीपीएससी ने इस परीक्षा को लेकर, बीएड अभ्यर्थी को लेकर अब तक का स्पष्ट नहीं किया है। जबकि आप जानते ही हैं कि एनसीईटी ने कल आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे अपना नोटिस जारी कर दिया गया है। जो आपका 11 अगस्त को कोर्ट ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट से, वही कोर्ट ऑर्डर अपलोड कर दिया गया। इससे पूरा साफ क्लियर हो जाता है कि एनसीईटी कहीं ना कहीं पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसी को लेके आगे कार्रवाई करेगी, उसी को वो वैलिड रखेगी। उस आदेश में आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जितने भी बीएड के अगेंस्ट जो भी केस चल रहे थे उसमें बीएड को हार मिली है, बीएड को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ऐसे में सभी जो भी अब तक पेंडिंग रिटें चल रही थी, हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, अदर स्टेट में हो या सेंटर में हो, सभी जगह वो कोर्ट ऑर्डर लागू रहेगा और वहाँ पर बीएड पक्ष को हार का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में बात करके जो बीपीएससी है, बीपीएससी के अकॉर्डिंग जो आप लोग देख रहे होंगे, बीपीएससी का रवैया जो है, बीपीएससी का रवैया जो रहा है अब तक का, कुल मिलाकर आप लोग यही देखे होंगे कि वो अपने ऊपर किसी भी चीज़ को आने नहीं दे सकते। ये सोच रहे हैं कि हम इस चीज़ में इन्वॉल्व ना हो, हमारी तरफ से ऐसा कोई नोटिस जारी ना किया जाए जिससे बीएड की जो अभ्यर्थी है उनको ठेस पहुंचे और हमारा वोट बैंक है वो कम पड़ जाए। ऐसे में अभ्यर्थी का ही नुकसान है। वो ये चीज़ सोच रहे हैं कि हम परीक्षा में शामिल हो या ना हो। इसी संबंध में आज एक आर्टिकल भी निकला है न्यूज़पेपर में, आप लोग अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख रहे होंगे। एनसीईटी ने वेबसाइट पर डाली हाईकोर्ट जजमेंट की कॉपी, बीएड अभ्यर्थी को निराशा। तो ऐसे में आप लोग सभी देख सकते हैं कि जो बीपीएससी है उस वो अभी इस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पा रही है, क्योंकि आप केंद्रीय विद्यालय या फिर आपके जो सीटेट की जो परीक्षा थी वो उसके अधीन थी, उसको भी आपका कैंसिल कर दिया गया है जो बीएड का रिजल्ट था। ऐसे में आप बीपीएससी की ये मानसिकता नहीं समझ पाएंगे, हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आप लोग अगर एग्ज़ाम देने भी जाएंगे और आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय निकाल दे जाएंगे तो एग्ज़ाम देने का फ़ायदा क्या है। ये बीपीएससी थोड़ा क्लियर करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो भी बीएड अभ्यर्थी या परीक्षा देने जो जा रहा है, अपना 1000-2000 किलोमीटर दूर जा रहा है, 4-3 हज़ार रुपये लगा के जा रहा है, अपना समय लगा रहा है, तो उसका जब आपको पहले ही बता दिया गया कि आप लोगों का रिजल्ट जो है रोक दिया जाएगा, रिजल्ट रोक दिया जाएगा। फिर आपका रिजल्ट किस आधार पर रोका जाएगा? एनसीईटी की गाइडलाइन पे। आपका जो एनसीईटी है उन्होंने अपने वेबसाइट पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो अपलोड कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आधार पर ही वो अब आगे कोई नोटिस भी जारी करेंगे। ये आप क्लियर मान लीजिए, समझ लीजिए। जो भी बीएड है अब प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए बीपीएससी में सम्मिलित होने जा रहा है तो उनका चांस ना के बराबर है, उनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई भी कोर्ट नहीं है, कोई भी संविधान नहीं है। आप लोग समझ जाइए इस चीज़ को लेकर के, जो भी फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने वही मान्य रहेगा। इतनी सरकार की पावर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाकर के आप लोगों को परीक्षा करा ले और आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको दे दे। बाकी बच्चे जो डीएलएड कर रहे हैं, जो डीएलएड से उसमें शामिल हो रहे हैं, वो सभी लोग कोर्ट चले जाएंगे और आप लोगों को बाहर करा दिया जाएगा। ऐसे में आप लोग खूब अच्छे से समझ लीजिए, बीपीएससी सिर्फ और सिर्फ हर दिन 2 से 4 नोटिस संशोधन के जारी कर देती है और बच्चों का हित और अहित नहीं देख रही है। उनको सिर्फ परीक्षा से मतलब है, परीक्षा से ही मतलब, और कुछ भी नहीं है। आप लोग अच्छे से समझ जाइए। अगर आप लोगों को जाना है परीक्षा देने तो आप बिल्कुल वैलिड है परीक्षा देने के लिए, आप परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा। आप आर्टिकल को अच्छे से एक बार पढ़ भी सकते हैं। आप लोग स्क्रीन पर अपना आर्टिकल जो देख रहे हैं, नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीईटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अपलोड कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में स्पष्ट, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। जजमेंट में
स्पष्ट यह है बीएड डिग्री होल्डर प्राइमरी टीचर्स प्राइमरी शिक्षक के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप लोग जो बीएड है उनके जब गाइडलाइन है आपकी एनसीईटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया गया है आदेश, तो उसके अनुसार आप लोग एलिजिबल है ही नहीं। तो आप परीक्षा में शामिल होना, अपना समय खर्च करना और पैसा खर्च करना, ये एकदम व्यर्थ जाएगा, आपका कोई भी फायदा नहीं है। बीपीएससी और बिहार सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीति कर रही है इस मुद्दे पर, और कुछ भी नहीं है इससे ज़्यादा। आगे आप लोग पढ़ेंगे, इसमें एलिजिबल नहीं है, सिर्फ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होल्डर शिक्षक भर्ती के लिए मान्य है, क्योंकि इन्हें प्रॉपर प्राइमरी एजुकेशन की ट्रेनिंग ली गई है, जबकि बीएड शिक्षकों की ट्रेनिंग कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए की गई है। एनसीईटी का अपने नोटिस में जजमेंट को अपलोड करना सीधा मतलब वह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अक्सर पालन करती है। अब जब एनसीईटी ने भी स्थिति स्पष्ट कर दी है, बीएड छात्रों में इसको लेकर काफ़ी निराशा है। जाहिर बात है निराशा होगी, निराशा होनी भी चाहिए। हम आपको पहले बता चुके हैं, अपना समय दिया, पैसा लगाया, तैयारी की है, मेहनत की है, अब लास्ट टाइम पे आपको ऐसा सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, तो आपको दुखद है। ठीक है, बात करेंगे आगे क्या लिखा है। खास कर तब जब 24 अगस्त से बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में बीएड अभ्यर्थी को शामिल होना है। ऐसे में अभ्यर्थी जो सिर्फ बीएड और उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में नियुक्ति के लिए आवेदन किया है, उनकी संख्या 3,90,000 बताई गई है। इतनी बड़ी संख्या में छात्र अगर परीक्षा देते भी है तो वे प्राथमिक शिक्षक तो नहीं बन पाएंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से तय किया गया है। ऐसे में इन अभ्यर्थियों में काफ़ी निराशा है, बिल्कुल निराशा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, जो लोग अभी भी इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं वो जा सकते हैं, वो परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, इधर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बीएड अभ्यर्थी अब प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकेंगे। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश से स्पष्ट है। डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही प्राथमिक शिक्षक में शिक्षक बन सकेंगे। इसलिए शिक्षक विभाग को नियुक्ति संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि परीक्षा देने के लिए उनकी नियुक्ति की जाएगी अथवा नहीं, ताकि बीएड अभ्यर्थी निराशा दूर हो और असमंजस की स्थिति ना रहे। ये आशुतोष है। तो इसमें आप स्पष्ट समझ लीजिए, बीएड के लिए सिर्फ और सिर्फ जो नोटिस जारी नहीं किया गया बीपीएससी द्वारा या बिहार राज्य सरकार द्वारा, वो सिर्फ इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है कि उनका बीएड का जो वोट बैंक है वो ढीला ना पड़ जाए, खत्म ना हो जाए। इस चक्कर में वो अपना नोटिस है जो जारी नहीं किए। इसको लेकर आप लोग सभी परेशान ना रहे। जो बीएड अभ्यर्थी है वो अपनी अदर कंपटीशन की तैयारी करें और बीपीएससी की परीक्षा अगर में शामिल होना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र है, आज़ाद है, आप जा सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पर वही चीज़ें आपको बताना चाहते हैं, बताते भी है, वीडियो भी उसी माध्यम से लेके आते हैं कि आप सभी को जो सही जानकारी है वो प्रोवाइड की जा सके। अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप वीडियो वॉच कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।